कहानी छोटी सोच बड़े बदलाव। गांव के बाहरी इलाके में बसे चौधरी परिवार में सुमित्रा देवी और उनकी बहू प्रियंका रहती थीं। सुमित्रा देवी 55 साल की एक परंपरागत विचारों वाली महिला थीं, जिनकी सोच थी कि बहू घर की इज्जत होती है और उसे हमेशा साड़ी पहनकर मर्यादा में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वहीं प्रियंका 26 साल की पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी लड़की थी। शहर में पली बढ़ी प्रियंका को अपने विचारों पर गर्व था। उसे जीन्स, टॉप और आधुनिक पहनावा पसंद था। सुमित्रा देवी को यह सब देखकर लगता था कि यह बहू पूरे घर की मर्यादा खत्म कर देगी। जब प्रियंका शादी के बाद पहली बार सुमित्रा देवी के घर आई तो उसने हल्की नीली जीन्स और सफेद टॉप पहना हुआ था। बाल खुले थे और वह आत्मविश्वास से मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा देवी ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे पर चिंता और नाराजगी के भाव आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, "ये कैसी बहू है? घूंघट तो दूर, साड़ी भी नहीं पहनी।" लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनका बेटा रवि प्रियंका के साथ खड़ा था। गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुईं, लेकिन जब प्रियंका ने रसोई में आकर पूछा, "मां जी, आपके यहाँ चाय कैसे बनाई जाती है?" सुमित्रा देवी ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, "शादी के बाद भी ये चाय बनाना नहीं जानती।" प्रियंका ने यह सुना, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा, "मां जी, मैं सीखने में यकीन रखती हूँ।" अगले दिन प्रियंका ने जीन्स और टॉप पहनकर बाजार जाने की बात की। सुमित्रा देवी ने तुरंत टोक दिया, "बहू, ऐसे कपड़ों में बाजार जाओगी तो लोग क्या कहेंगे?" प्रियंका ने शांति से कहा, "मां जी, कपड़ों से किसी की इज्जत नहीं नापी जाती। मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वह मायने रखता है, न कि मेरा पहनावा।" सुमित्रा देवी नाराज होकर चुप हो गईं, लेकिन उनके चेहरे के भाव प्रियंका के लिए स्पष्ट थे। प्रियंका जब बाजार गई तो कुछ औरतों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, "चौधरी परिवार की बहू तो बिल्कुल शहरी लगती है, क्या ऐसे कपड़े पहनकर इज्जत बचा पाएगी?" सुमित्रा देवी ने यह सुना और अंदर ही अंदर शर्म महसूस की। उन्होंने घर आकर प्रियंका से गुस्से में कहा, "तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। क्या तुम्हारे पास साड़ी नहीं है?" प्रियंका ने गंभीरता से जवाब दिया, "मां जी, बदनामी कपड़ों से नहीं होती, काम से होती है। लेकिन मैं आपकी भावनाओं का भी सम्मान करती हूँ। अगली बार मैं कुछ ऐसा पहनूंगी जो आपको और गांव वालों को ठीक लगे।" एक दिन जब परिवार ने पूजा का आयोजन किया तो सुमित्रा देवी ने प्रियंका से साड़ी पहनने के लिए कहा। प्रियंका ने बिना किसी विरोध के उनकी बात मानी और साड़ी पहनकर पूजा में शामिल हुई। सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे। सुमित्रा देवी खुश तो थीं, लेकिन उन्हें यह भी लगा कि प्रियंका ने उनकी बात मजबूरी में मानी। कुछ दिन बाद गांव के एक स्कूल में महिलाओं के लिए एक स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रियंका ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। कार्यक्रम में उसने जीन्स और कुर्ता पहनकर महिलाओं को आत्मनिर्भरता, शिक्षा और स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाया। प्रियंका का आत्मविश्वास और उसकी बातें सुनकर सभी महिलाएं प्रभावित हुईं। कार्यक्रम के बाद एक वृद्ध महिला ने सुमित्रा देवी से कहा, "आपकी बहू तो बहुत गुणी है। ऐसे विचार तो हमें पहले किसी ने नहीं बताए।" यह सुनकर सुमित्रा देवी के विचार बदलने लगे। एक दिन गांव में एक बच्चा बीमार पड़ गया। अस्पताल दूर था और घर में दवाइयां नहीं थीं। प्रियंका ने तुरंत अपनी कार निकाली और बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। उसने डॉक्टर से इलाज करवाया और बच्चे को सुरक्षित घर लौटाया। जब बच्चे के माता पिता ने सुमित्रा देवी से आकर कहा, "आपकी बहू ने हमारे बेटे की जान बचाई, ये सच में आपके परिवार की इज्जत है," तो सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि प्रियंका के कपड़े या उसकी आधुनिकता से ज्यादा मायने उसके काम रखते हैं। एक शाम प्रियंका चाय लेकर सुमित्रा देवी के पास आई और कहा, "मां जी, मैं जानती हूं कि मेरे पहनावे और तरीके आपको पसंद नहीं आते, लेकिन मेरी मंशा कभी भी आपकी या घर की इज्जत पर आंच लाने की नहीं है।" सुमित्रा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, "बहू, मैं पुराने जमाने की हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारी आधुनिकता हमारे परंपराओं को तोड़ देगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि परंपराएं और आधुनिकता एक साथ चल सकती हैं।" उस दिन से सुमित्रा देवी और प्रियंका के बीच का रिश्ता बदल गया। प्रियंका ने अपनी सास के विचारों का सम्मान करना सीखा
और सुमित्रा देवी ने प्रियंका के आत्मविश्वास और आधुनिक सोच को अपनाना शुरू कर दिया। अब जब प्रियंका जीन्स और टॉप पहनती तो सुमित्रा देवी उसे रोकती नहीं थी, बल्कि वह गर्व से कहती, यह हमारी बहू है जो अपनी पहचान से जीती है और हमारे परिवार का नाम रोशन करती है। सीख: रिश्ते केवल परंपराओं से नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं। जो चीज हमें पहले गलत लगती है वह समझने पर सही भी हो सकती है। परंपरा और आधुनिकता को संतुलित करके ही रिश्तों को लंबे समय तक निभाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आप अपनी सास या बहू या फिर वाइफ को जरूर भेजें। शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। और वीडियो के अंत में दी गई सीख अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।